जैसा आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये मेरे पास ये पेपर है और ये पेपर जो है वो 2021 का है। 2021 का बही खाता तथा लेखाशास्त्र फर्स्ट का पेपर है। लेकिन मैं आपको ये बताता चलूँ, ये कॉमर्स का पेपर तो है, लेकिन ये वोकेशनल कॉमर्स का है। यूपी बोर्ड में जो व्यावसायिक शिक्षा की ट्रेडें चल रही हैं वाणिज्य वर्ग की, उन सब के लिए कॉमन पेपर बनाया जाता है। 2021 में बोर्ड परीक्षा नहीं हुई थी, लेकिन सभी को प्रमोट किया गया था और उस प्रमोट में जिन छात्रों के नंबर नहीं मिले थे, अंक चढ़ के नहीं आए थे, अंकित नहीं हुए थे, और यूपी बोर्ड ने उनके लिए अंक सुधार परीक्षा कराई थी, उसमें ये पेपर था। अब इसमें पेपर के कुछ रूल्स भी बदले हुए थे, पेपर प्रश्नों की संख्या वही थी, लेकिन पेपर प्रश्न जो हैं वो कम करने थे, समय भी थोड़ा कम कर दिया गया था। अब ये जो है हमारे पास में किन-किन ट्रेडों के लिए है, आशुलिपि एवं अकाउंटेंसी एवं अंकेक्षण, बैंकिंग, आशुलिपि एवं टंकण, आशुलिपि एवं टंकण हिंदी और अंग्रेजी दोनों के लिए पेपर था। विपणन तथा विक्रय कला, सचिवीय पद्धति, बीमा, सहकारिता तथा टंकण हिंदी एवं अंग्रेजी, इन सब के लिए कॉमन पेपर है और इन सब के लिए कॉमन पेपर बनता है। सभी में बही खाता तथा लेखाशास्त्र होता है। इन सब के लिए पेपर ये बनाया हुआ था और इनके लिए कोड भी थे। इन सभी के लिए कोड भी यहाँ पर थे, तो जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये इतने सारे कोड यहाँ पर दे रखे हैं ये, और इतने सारे ये इधर को दे रखे हैं। तो जिसका जो कोड होता है परीक्षा केंद्र पर आपको बता दिया जाता है कि ये इसका पेपर संकेतांक है, कोड है, ये आपको अंकित करना होता है अपनी उत्तर पुस्तिका में। अब आगे की बात करते हैं कि आगे इसमें आखिर निर्देश जो थे, वो निर्देश क्या थे? ये 2021 की यहाँ बात चल रही है, लेकिन अब बाकी जो है नॉर्मल स्थिति है, तो उसके रूल्स अलग होंगे। जैसे यहाँ पर दे रखा है 2 घंटे 15 मिनट, तो ये 2 घंटे 15 मिनट कोरोना पीरियड चल रहा था इसलिए था, लेकिन अब इस तरह की स्थिति कुछ नहीं है। अब सवा 3 घंटे यानी 3 घंटे 15 मिनट का परीक्षा का टाइम है। जो 8 बजे से परीक्षा स्टार्ट होती है और 2 बजे से सेकंड पाली में स्टार्ट होती है। तो जे जो आपके प्रवेश पत्र पर टाइम दे रखा हो, उसी के हिसाब से आपको पहुँचना होता है। और 15 मिनट पहले भी ये दे रखे थे पढ़ने के लिए, ये जो 15 मिनट हैं, पेपर पढ़ने के लिए हैं और 3 घंटे का समय एग्ज़ाम करने के लिए है। फिर पेपरों की जो संख्या थी, वो मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। सॉरी, क्वेश्चनों की जो संख्या थी, वो करने के लिए रूल्स अलग थे कोरोना पीरियड में, लेकिन अब वो इस तरह नहीं होंगे। प्रश्न 1 से 3 तक के विस्तृत उत्तरीय यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन होंगे। ये लॉन्ग क्वेश्चन होंगे और यहाँ पर 2 क्वेश्चन करने को कहा गया था। एक क्वेश्चन 12 अंक का था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अब जो क्वेश्चन होंगे, वो क्वेश्चन तो 3 होंगे, लेकिन तीनों के अथवा में भी क्वेश्चन दे रखे होंगे, लेकिन आपको केवल 3 क्वेश्चन ही करने हैं, जो 8 अंक का एक होगा। तो इस तरह से ये 8 तियाँ 24 अंक का होगा। फिर दूसरी स्थिति इनकी थी कि प्रश्न 4 से 21 तक लघुत्तरीय प्रश्न होंगे, जिसमें से 9 करने थे, लेकिन वही कोरोना पीरियड अब नहीं है। अब यहाँ पर आपको 18 क्वेश्चन करने होंगे, जो कि 2 अंक का 1 होगा। इस तरह से जब 2 अंक का 1 होगा, तो ये 18 दूनी 36 यानी 36 अंक, और इन दोनों को जोड़ करके ये हमारे पास 60 अंक का पेपर होगा। टोटल पेपर 60 अंक का होगा। तो यहाँ आपने समझ लिया होगा कि अब जो प्रश्नों की संख्या रहेगी, वो इस तरह से रहेगी, और जो मैं पेपर आपको दिखा रहा हूँ, ये 2021 का कोरोना पीरियड का है, जिसमें कम क्वेश्चन कराए गए थे, लेकिन अब आपको इस तरह से 3 और 18 क्वेश्चन ये करने होंगे। क्वेश्चन किस तरह से आए थे, वो मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। जैसा आप यहाँ देख रहे हैं, पहला क्वेश्चन जो था, ये कंसाइनमेंट था। कंसाइनमेंट जो चैप्टर है उसमें से आया था, और ज़्यादातर इसी में से आता है पहला क्वेश्चन। हिंदुस्तान पेट्रोलियम ने रांची के बर्मा ऑयल को 5000 लीटर पेट्रोल 15 रुपये प्रति लीटर की दर से प्रेषित किया था। क्वेश्चन मैंने तो अपने यहाँ कराए हैं, आप लोगों ने कर रखे होंगे, तो कंसाइनमेंट की आप अच्छे से तैयारी रिवीजन कर लें, जिसमें से क्वेश्चन आता ही आता है एक।
तो इस तरह से कंसाइनमेंट में से है, आप यहाँ देख सकते हैं ये क्वेश्चन यहाँ पर आकर के ये पूरा हुआ। इसमें कहा गया कि प्रेषक की पुस्तकों में जर्नल प्रविष्टियाँ कीजिए एवं आवश्यक खाते बनाइए। लेकिन इसके साथ साथ यहाँ एक अथवा में क्वेश्चन और दिया गया। अब ये क्वेश्चन, अभी जो आपका पहला क्वेश्चन था ये न्यूमेरिकल था और अब ये थ्योरी का क्वेश्चन है। संयुक्त साहस से आप क्या समझते हैं? इसकी विशेषताओं एवं लाभों की विवेचना कीजिए। अब इसमें करना यही है कि अगर आपने ये न्यूमेरिकल का क्वेश्चन किया है तो आप इस क्वेश्चन को नहीं करेंगे, और अगर आपने इस क्वेश्चन को किया है तो आप इसको नहीं करेंगे। अगर दोनों कर दिए तो आपका समय बेकारी में नष्ट होगा, समय बेकार जाएगा, क्योंकि नंबर दोनों क्वेश्चनों पर नहीं मिलेंगे, एक ही क्वेश्चन पर नंबर मिलेंगे। इसी का अब ये अंग्रेजी में पूरा वर्जन दे रखा होता है क्वेश्चन का, आप यहाँ देख सक रहे हैं। किसी चीज़ की अगर अंग्रेजी आपको नहीं आती है तो आप यहाँ से देख करके लिख सकते हैं। फिर आता है हमारे पास दूसरा क्वेश्चन। अब दूसरा क्वेश्चन आप यहाँ पर देख रहे हैं कि दूसरा क्वेश्चन ये है कि एक्स, वाई और जेड 5-3-2 के अनुपात में लाभों को बांटते हुए साझेदार हैं। इनमें देखें, ये वाई ने जो है अवकाश ग्रहण किया है। तो क्वेश्चन आप लोगों ने सीख रखे होंगे। आपको इसी में से जैसा इसमें कहा गया है वो चीज़ें आपको करनी है। बाई इसमें से अवकाश ग्रहण करेगा, तो ये शर्तें दे रखी हैं इनकी। ये जो शर्तें हैं वो क्या हैं? एक शर्त ये हो गई और अगली शर्तें यहाँ पर और ये दे रखी हैं। ये सारी शर्तें यहाँ दे रखी हैं। अब क्या कह रहा है ये? उपर्युक्त विवरण से पुनर्मूल्यांकन खाता, साझेदारों के पूंजी खाते, नवीन फर्म का चिट्ठा बनाइए। इसके भी आप देख सकते हैं अथवा में क्वेश्चन दिया गया है कि मृत साझेदार के हिस्से के लाभ की गणना की विभिन्न विधियों की विवेचना कीजिए। ये साझेदारी में से है, साझेदारी में से काफ़ी क्वेश्चन आपको मिलते हैं। तो अब इसमें भी वही स्थिति है, अगर आप इस न्यूमेरिकल को करते हैं तो थ्योरी को नहीं करेंगे, और अगर थ्योरी को करते हैं तो न्यूमेरिकल को नहीं करेंगे। क्वेश्चन अंग्रेजी वर्जन में भी आपको यहाँ मिलेगा ये। फिर तीसरा क्वेश्चन आपके पास में होगा। अब तीसरे क्वेश्चन की तरफ को आप थोड़ा सा ध्यान देंगे। यहाँ साफ लिखा हुआ है कि निम्नांकित सूचनाओं से औसत भुगतान तिथि की गणना कीजिए, एवरेज ड्यू डेट। ये 4 डेटें यहाँ पर 5 दे रखी हैं, इनसे एवरेज ड्यू डेट हमें ज्ञात करना है। और इसके अथवा में अब थ्योरी का क्वेश्चन नहीं दिया गया है। इसमें थ्योरी का क्वेश्चन नहीं दिया गया है। तो इस तरह से ये 3 लॉन्ग क्वेश्चन आपके पास में हैं। लेकिन अब मैं बता दूं, ये 2021 के हिसाब से एग्ज़ाम का ये पेपर था। अब अगर ऐसा आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, वरना 2020 तक जो पेपर आया है उसमें ज़्यादातर यही हुआ है कि पहला क्वेश्चन जो न्यूमेरिकल का है, दूसरा क्वेश्चन जो थ्योरी का अथवा में दे रखा है, ये भी न्यूमेरिकल का ही होता है। आप यहाँ समझ रहे होंगे, पहला क्वेश्चन जो न्यूमेरिकल का है, वो दूसरा अथवा में जो दे रखा है इसका क्वेश्चन, वो भी न्यूमेरिकल का ही होता है, अथवा वाला। ये लॉकडाउन यानी कोरोना पीरियड था, इसलिए इन्होंने यहाँ थ्योरी का क्वेश्चन दे दिया। अगर इस बार दे देते हैं तो बच्चों के हित में होगा। इसी तरह जैसा क्वेश्चन आपको यहाँ दूसरा देखने को मिला था, ये दूसरा क्वेश्चन न्यूमेरिकल का था और अथवा में एक थ्योरी का प्रश्न यहाँ पर दे रखा था ये। लेकिन 2020 तक यही होता रहा है कि इसमें भी अथवा में जो क्वेश्चन होगा वो भी न्यूमेरिकल का ही होगा। इस तरह तीसरा क्वेश्चन तो खुद ही सिंगल दे रखा है, तो हर बार यही होता है कि एक क्वेश्चन न्यूमेरिकल का सिंगल ही होता है इस बही खाता फर्स्ट में, चाहे वो पहला क्वेश्चन सिंगल कर दें, चाहे वो तीसरा क्वेश्चन को सिंगल कर दें। तो यह बात आपने समझ ली होगी। अब बात करते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस की। तो शॉर्ट क्वेश्चन आप यहाँ पर देख रहे हैं कि शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पास में 4 नंबर का क्वेश्चन ये है। यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन शुरू होते हैं। प्रेषण खाते में सामान्य हानि के लेखांकन निरूपण को समझाइए।
5वां क्वेश्चन, साझेदारी एवं संयुक्त साहस में अंतर स्पष्ट कीजिए। और इंग्लिश में भी आपको क्वेश्चन ये मिल रहे हैं थ्योरी के भी, जो कि 2-2 अंक के होंगे। इसके बाद प्रेषण पर भेजे गए माल का आशय स्पष्ट कीजिए। अधिभावी कमीशन क्या है? साझेदारी एवं फर्म के समापन में अंतर क्या है? कृत्रिम संपत्तियों के अपलेखन से आप क्या समझते हैं? लाभ प्राप्ति अनुपात क्या है? अगला क्वेश्चन हमारे पास में आ रहा है, पुनर्मूल्यांकन खाते पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। लेकिन एक बात आपको ध्यान रखनी है, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जो क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए हैं वही क्वेश्चन आपको मिल जाएं। आपके जितने चैप्टर भी हैं उन सभी की तैयारी करनी होगी, सभी का रिवीजन करना होगा। इन क्वेश्चनों को ये नहीं कहा जा सकता, इससे केवल आप आइडिया ले सकते हैं कि प्रश्नों की संख्या क्या रहेगी। क्वेश्चन नंबर 12, एक फर्म में नए प्रवेश करने वाले साझेदार के अधिकारों का उल्लेख कीजिए। वसूली खाता क्या होता है? औसत भुगतान तिथि पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ख्याति की कोई 2 विशेषताएं बताइए। उन 2 परिस्थितियों को बताइए जिसमें ख्याति का मूल्यांकन करना आवश्यक होता है। संयुक्त साहस में हिसाब-किताब की विधियों के नाम लिखिए। वार्षिकी द्वारा भुगतान किस प्रकार होता है? वार्षिक वृत्ति पद्धति जो बताई गई है, यहाँ उसकी बात चल रही है। 19वां क्वेश्चन हमारे पास में है, सेवानिवृत्त साझेदार कौन होता है? अगला क्वेश्चन 20वां हमारे पास है, एक नए साझेदार को अपने प्रवेश पर ख्याति के लिए भुगतान क्यों करना चाहिए? और लास्ट क्वेश्चन, औसत भुगतान तिथि का प्रयोग किन दशाओं में होता है? तो क्वेश्चन पेपर को आपने समझ लिया होगा, इस तरह से क्वेश्चन पेपर आपको मिलेगा। और जो पेपर है केवल व्यावसायिक कॉमर्स, व्यावसायिक वाणिज्य यानी वोकेशनल कॉमर्स के लिए ये पेपर था। जनरल कॉमर्स वालों के लिए पेपर नंबर क्वेश्चन की नंबर क्वेश्चन संख्या जो है और अंक जो है वो अलग तरह से आते हैं। तो वोकेशनल कॉमर्स के अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपने इसको समझ लिया होगा। वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।